हाँ बच्चों, सर आज वाले लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं काइनेमेटिक्स का दूसरा लेक्चर। पहले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई भी बॉडी एक वन डायमेंशनल में मोशन कर रही है तो उसके मोशन को किस तरीके से देखना है। इनफैक्ट वन डायमेंशनल मोशन का भी हमने एक पर्टिकुलर केस देखा था, यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि मोशन में जो वेलोसिटी हो जाती है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाती है। अगर डायरेक्शन नहीं बदल रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो रहे थे। तो यूनिफॉर्म मोशन को तो हम बहुत अच्छे से देख चुके थे। अब उसी को आगे कंटिन्यूएशन में हम लोग उसका दूसरा पार्ट देख रहे हैं कि अगर वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हो तो क्या होगा। तो आज वाले लेक्चर में हम लोगों को देखना है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड वन डायमेंशनल मोशन। तो आज के लेक्चर में आप लोग हेडिंग डालो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड वन डायमेंशनल मोशन। ठीक है, आगे बढ़ते चलो। आज का लेक्चर है बेस्ड है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड वन डायमेंशनल मोशन। देखो इसमें सबसे पहले ही लिखा हुआ है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड का मतलब होता है ऐसे वन डायमेंशनल मोशन जिनमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। तो उसमें एक्सेलरेशन क्या होता है, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है a, तो a को हम लोग बहुत सिंपल भाषा में बोल देते हैं dv बाई dt। दाएं बाएं ले जाएं। एक्सेलरेशन अगर कुछ ना कुछ है तो dv बढ़ेगी dt बढ़ने के साथ साथ, या अगर ये नेगेटिव है तो वेलोसिटी घटेगी टाइम बढ़ने के साथ साथ, है ना। तो अभी हमने देखा कि इस मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो वेलोसिटी भी चेंज होगी, dv dt तो बढ़ता ही बढ़ता है, तो dv की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, मतलब वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही होगी। तो अगर हम बहुत सिंपल शब्दों में देखें तो इस तरीके से कोई एक बॉडी थी जिसको हमने u की इनिशियल वेलोसिटी से रखा था। अगर इसमें a का एक्सेलरेशन लगता है तो भैया जहां से मोशन शुरू होता है उसको हम t इक्वल्स टू 0 और s इक्वल्स टू 0 का नाम देते हैं। तो अगर इसमें कुछ एक्सेलरेशन लगेगा तो ये t टाइम तक पहुंचते पहुंचते कुछ डिस्टेंस s ट्रेवल कर चुकी होगी और इसकी वेलोसिटी भी u से चेंज होके v हो गई होगी। तो हमारे पास एक पार्टिकल था जो कि u वेलोसिटी से चल रहा था शुरू में, इस पे a का एक्सेलरेशन लग गया जिसकी वजह से t टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी हो गई v, और इस प्रोसेस में s चला। हमारा प्रयास है कि ये इन सारी चीजों में हम एक रिलेशन बना लें UASVT में। रिलेशन बनाने से पहले जो हमारे सवाल का या जो टॉपिक का बेसिक है वो क्या है, a इक्वल्स टू dv बाई dt। dv को हम यहाँ पे रखें, ये क्या आ जाएगा a dt, बताओ। dv इधर बचेगा, a dt इधर आ जाएगा। अब होशियारी दिखाई हमने इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो यहाँ पे ये dv हो गया, a कांस्टेंट है तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा और ये क्या बचेगा dt। a कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन साइन से बाहर चला जाएगा, तो ये आ गया हमारा a dt। अब अगर हम देखें इधर t इक्वल्स टू 0 पे वेलोसिटी क्या थी u, t इक्वल्स टू t पे वेलोसिटी क्या हो गई v, यहां से आ जाएगा v, u से v लिखो, a बाहर रहने दो, यहाँ क्या बचा t फ्रॉम 0 से t, तो ये बचा v माइनस u इक्वल्स टू at। तो v इक्वल्स टू आ गया u प्लस at। बॉक्स में बंद करो, 1 लिखो। इसको काफी ज्यादा ये जरूरत पड़ती है इसकी, और ये काफी काम की भी है, इसीलिए इसको हम लोग नाम दे देते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हमारे पास एक VUAT का फॉर्मूला है। V के बारे में हम जानते हैं वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये सबको पता है, वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ds बाई dt होगा, हमने v की जगह पे लिखा ds बाई dt इक्वल्स टू u प्लस ds को जहां के तहां लिखा रहने दिया, इधर पे आ गया u प्लस at ब्रैकेट के आगे dt। जब t इक्वल्स टू 0 था तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, जब t इक्वल्स टू t हुआ तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया s।
तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया s। अब यहां जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां आ जाएगा s से s, ये हो जाएगा 0 से s और u बाहर है आ जाएगा। बेटा साउंड को म्यूट करो सब लोग अपने अपने, किसी की आवाज आ रही है। ये u dt हो गया प्लस a बाहर आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा t dt। लिमिट कहां से कहां तक लगेगी 0 से t, 0 से t, यहाँ s आया, ये आया ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसको भी बॉक्स में बंद करना, ये भी बहुत ज्यादा काम में आने वाली चीज है। इसको हम बोलते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये सब पेपर में आती हैं। तीसरा होता है, अगर हम थोड़ा होशियारी करें, हमें एक्सेलरेशन पता है a इक्वल्स टू क्या होता है db बाई dt, हमें टाइम नहीं चाहिए। अगर ध्यान से देखो तो ये इक्वेशन u भी at में है, ये इक्वेशन su at में है। अब हमें t को गायब करके vu as में लानी है किसी भी तरीके से, तो हम t को गायब कर दें। हमने होशियारी ये दिखाई कि ds से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड किया, इसे इधर ले जाएं, इसे इधर ले जाएं, कोई आपत्ति है? a को लिखा हमने ds बाई dt इंटू dv बाई ds। ये ds बाई dt हम जानते हैं वेलोसिटी के नाम से। a इक्वल्स टू क्या हो गया v dv बाई ds, ये भी बहुत काम की चीज है। अब इसी में हम थोड़ी होशियारी दिखाएं, v dv इक्वल्स टू a ds कर दें इंटीग्रेट। जब कुछ भी डिस्प्लेस नहीं हुआ था बेटा, जीरो डिस्प्लेसमेंट था, तो शुरुआत में वेलोसिटी क्या थी u। जब डिस्प्लेसमेंट s हो गया तो वेलोसिटी हो चुकी थी v, इधर से आएगा v स्क्वायर बाई 2 u से v, और a बाहर आ जाएगा और ये क्या बचेगा s फ्रॉम 0 से s। सॉल्व करोगे तो यहां से क्या हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2 माइनस u स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू as। सॉल्व करने पे बड़े अच्छे से आ जाएगा v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। इसको भी बॉक्स में बंद करना, इसको बोलते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं, करेक्ट है। इनके प्रूफ समझ में आए? हमारा मन है कि इनको आप खुद से लिख जाओ, चाहे भले ही आपके 2-4 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए इनको, लेकिन आप पूरा खुद से लिखो। चलो हम स्क्रीन को थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं, आप पूरा इन्हें खुद से लिखो और करो। चलो एक एक को सॉल्व करना है, कोई दिक्कत परेशानी लगे तो हमें तुरंत बताओ। चलो इसको लिखो, खुद से लिखो, सॉल्व करो इसको खुद से। लिख लिया होगा इसको। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब इन सबको एक जगह पे लिखें। हमने जो भी सीखा है जल्दी से उसको एक जगह पे समराइज कर लें। हमने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन देखी हैं, ये सबको याद होनी चाहिए। अगर ये याद नहीं है तो ये आज का लेक्चर जो है पूरा के पूरा आपको एकदम मतलब बहुत खराब जाने वाला है। तो आप सबसे पहली इक्वेशन की बात करो, क्या होती है v इक्वल्स टू u प्लस at। इट इज कॉल्ड एज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड क्या होती है, मन मन में गुनगुनाते रहो और याद करते रहो, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तीसरी होती है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। v इक्वल्स टू u प्लस at होती है, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होती है, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s होती है। ये होती है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं जिन्हें आपको याद करना ही करना है। साथ ही साथ में एक चीज और आ जाती है बेटा कि बहुत बार डिस्प्लेसमेंट ऑफ nth सेकेंड। एक बात बोलो, पहले सेकंड का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा?
2 सेकंड में जितनी डिस्टेंस चली, पहले सेकंड का मतलब पहले वाले सेकंड में, 7वें सेकंड में कितनी डिस्टेंस चली होगी? तो 8वें वाले को, जैसे तीसरे में है तो 3 सेकंड, सॉरी 7वें सेकंड में कितनी डिस्टेंस चली होगी? तो 7 सेकंड की डिस्टेंस निकालो, उसमें से 6 सेकंड की डिस्टेंस घटा दोगे तो 7वें सेकंड की डिस्टेंस पता चल जाएगी। उसी तरीके से अगर n सेकंड की डिस्टेंस निकालनी है तो एस एन एच इक्वल्स टू n सेकंड की डिस्टेंस निकाल लो, उसमें से n-1 सेकंड की डिस्टेंस घटा दो। डिस्टेंस नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है, तो n सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकालो, उसमें से n-1 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट घटा दो, तो बात बन जाएगी। अब एस एन क्या हो जाएगा? u प्लस, अरे सॉरी, एस एन इक्वल्स टू हो जाएगा un प्लस हाफ ए एन स्क्वायर। अब इसमें t इक्वल्स टू क्या है? n है ना। एस n-1 सेकंड में उसने कितनी डिस्प्लेसमेंट चली होगी? un-1 प्लस हाफ ए n-1 का स्क्वायर। दोनों को घटा देंगे तो एस एनथ इक्वल्स टू un प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस u टाइम्स n-1 प्लस हाफ ए n-1 का स्क्वायर। सबके सब कट जाएगा, बचेगा क्या? u प्लस a बाई 2 ब्रैकेट में आएगा 2n-1। आप चाहो तो देख लो, a बाई 2 को कॉमन ले लेना और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा देना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। एस nth सेकंड का कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, इसको भी आप लोग बॉक्स में बंद कर दो। बात समझ रहे हो? तो n सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ ये निकल के आ जाएगा, बोलो। nth सेकंड में कितना हुआ? n सेकंड नहीं, सॉरी, nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकल के आ जाएगा इससे। इसको आप लोग याद कर लो, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, साथ ही साथ में nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, ये 4 चीजें याद होनी चाहिए। अब इनके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स क्या होंगे उसको जरा देख लेते हैं। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स में जो सबसे पहला स्टेप होगा, आपको पहले मोशन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सर प्लीज एक्सप्लेन द इक्वेशन ऑफ मोशन अगेन, देयर वाज सम नेटवर्क प्रॉब्लम। बेटा अब एक काम करो, इक्वेशन ऑफ मोशन ये 3 होती हैं, इन 3 इक्वेशन ऑफ मोशन को आप याद कर लो। कैसे आई हैं इसके लिए आप वीडियो देख लेना, हम डाल देंगे उसको, शाम तक डाल देंगे, रात तक डाल देंगे। अभी ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन जो है इन्हें याद कर लो, इन्हीं से काम चल जाएगा। और साथ साथ में nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, इतने से काम आपका चल जाना है। कैसे आई ये अगर अभी नहीं जानोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट जान लोगे काम की है। पेपर में सबसे पहला जो टेस्ट होगा उसमें ही आएगा। तो फर्स्ट जो है स्टेप, उसमें सबसे पहले आपको क्या करना होता है? ड्रॉ मोशन, कॉमा लगाओ, आइडेंटिफाई इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन and assume one direction as positive। किसी भी एक दिशा को आप पॉजिटिव मान लो। सबसे पहले आपको मोशन बनाना है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन आइडेंटिफाई करके एक दिशा को पॉजिटिव मानना है। फिर प्रॉब्लम में अगर आप ध्यान से देखो तो जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, उन इक्वेशन ऑफ मोशन में पहली में कौन कौन है? VUAT, दूसरी में कौन है? SUAT, तीसरी में कौन है? VUAS। अगर ध्यान से देखो तो सब में क्या क्या 4 वेरिएबल्स हैं। तो 3 आप सवाल के हिसाब से देख लो,
जो फोर्थ है वो अप्रोप्रिएट इक्वेशन ऑफ मोशन से पता चल जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है, आइडेंटिफाई 3 वेरिएबल्स अमंग U V S A T। ये 5 में से कोई भी 3 वेरिएबल चुन लो। ठीक है, एंड अप्लाई अप्रोप्रिएट इक्वेशन ऑफ मोशन, और जो अप्रोप्रिएट इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको अप्लाई कर लो। एक क्वेश्चन देखें, ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी बात आपको। एक एग्जांपल देखो, एग्जांपल बहुत सिंपल सा है। ये फ्लोर है, एक ब्लॉक रखा था, इस ब्लॉक को हमने वेलोसिटी दे दी 10 मीटर पर सेकंड, और एक्सेलरेशन इधर की तरफ लगा दिया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। हमारा सबसे पहला सवाल है, फाइंड टाइम आफ्टर विच ब्लॉक विल स्टॉप। वो टाइम बताओ जिस टाइम के बाद ब्लॉक रुक जाएगा। तो सबसे पहला चीज तो आपको ये करना है इसमें कि इसका मोशन कैसा होगा, किस तरीके से ये जा रहा होगा। वेलोसिटी इधर है और एक्सेलरेशन इधर है। एक्सेलरेशन चाहता है कि इधर की तरफ बढ़ाओ भैया, लेकिन अगर इधर की तरफ होगा तो ये धीरे 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 करके रुकता जाएगा कि नहीं, ये धीरे 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 करके आगे बढ़ेगा, बढ़ बढ़ के बढ़ बढ़ के बढ़ बढ़ के फिर एक ऐसा मूवमेंट आएगा जब इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। ब्लॉक आगे बढ़ता जाएगा, वेलोसिटी घटती जाएगी, घट घट के यहां पे हो जाएगी वेलोसिटी 0। फिर वापस एक्सेलरेशन यहाँ कंटिन्यू रहेगा तो ये अपनी तरफ घसीट के यहाँ की तरफ ले आएगा और आगे बढ़ते ही चला जाएगा। तो जो सबसे पहला स्टेप होता है और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है उसमें होता है कि आप मोशन को आइडेंटिफाई करो। तो क्या आप मोशन को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि इसका मोशन कैसा होगा? भाई वेलोसिटी किस तरफ है, इस तरफ, और एक्सेलरेशन किस तरफ है, इस तरफ। वेलोसिटी इधर, एक्सेलरेशन इधर। तो क्या होगा बेटा, एक्सेलरेशन इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, एक्सेलरेशन इसको रोक रहा है। तो अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी को कम करता है या उसको अपोज करता है तो उसको कहते हैं हम डिसेलरेशन या रिटार्डेशन। अगर एक्सेलरेशन को सपोर्ट करे तो वो एक्सेलरेशन कह देते हैं, कन्वेंशनल है। एक्सेलरेशन कह सकते हो किसी को भी। अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो वो डिसेलरेशन भी कहा जाता है। आप इस चक्कर में अभी ना पड़ो, हमें ये बताओ जो आपका सवाल कह रहा है वो कहां से कहां तक लेना पड़ेगा आपको, उसको, उसके लिए आपको कहां से कहां तक लेना पड़ेगा मोशन को। ए से बी तक, ए से बी तक के मोशन से काम चल जाएगा? बोलो भैया, कहां पे ब्लॉक रुक रहा है, ब्लॉक कहां पे रुक रहा है, इस जगह पे ब्लॉक रुक रहा है, तो आपको इस जगह तक के मोशन को कंसीडर करना पड़ेगा। फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट कंसीडर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक एक दिशा पॉजिटिव लेनी है। मोशन ड्रॉ करके हमने ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव ले ली। बोलो बेटा 4 चीजें कौन कौन सी निकल रही हैं? u इक्वल्स टू कितना है, प्लस का 10 मीटर पर सेकेंड। ए कितना है, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। v कितना है, 0। यहां पे रुक रही है ना, इट इज मेंशन्ड दैट ब्लॉक विल स्टॉप। तो ब्लॉक कहां स्टॉप करेगा, जब स्टॉप करेगा तो इट इंप्लाइज कि इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी 0 होगी। बोलो
तो इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, 0 इस पॉइंट पे। हो रही कि नहीं हो रही यार, बताओ। हो रही ना। तो ये तीन चीजें अपन ने निकाल ली। अब ये टाइम पूछ रहा है टी, कौन सी इक्वेशन जो है वो इनको बेस्ट सूट कर रही है। फर्स्ट क्या लगा दें, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। v की जगह 0 रखो, u की जगह 10 रखो, a की जगह -2 इंटू टी रख दो। t इक्वल्स टू कितना आ गया, 5 सेकेंड। अब सवाल ये है कि क्या आप बता सकते हो 3 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या होगी। फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 3 सेकेंड। या चलो दूसरा ये ना करो, रुक जाओ बेटा, एक क्वेश्चन हम दे दे रहे हैं, फिर उसके बाद आ जाएंगे, परेशान ना हो। दूसरा वाला जो इसका पार्ट है, दूसरा वाला पार्ट ये है, दूसरे पार्ट में पूछ रहे हैं कितनी देर बाद ये वापस लौट के आ जाएगी। टाइम आफ्टर विच ब्लॉक विल अगेन बी एट इट्स इनिशियल पोजीशन। तो कहां से कहां तक के मोशन को देख के आपका काम बन जाएगा। बोलो ए से बी, और इस वाले पॉइंट तक जाना पड़ेगा वापस, क्योंकि क्या लिखा है, अगेन बी एट इट्स इनिशियल पोजीशन। दोबारा कब वो अपनी पूर्वावस्था पे पहुंच जाएगा। तो पूर्वावस्था कौन सी थी, ये थी इनिशियल पोजीशन, तो यहीं पे फिर आएगा ना लौट के। तो अब आपको कहां से कहां तक देखना है, फ्रॉम ए टू सी। ए से सी तक 3 चीजें बताओ और टाइम निकालो। 3 चीजें बोलो, कैसी, कौन कौन सी 3 चीजें हैं। करो इसको सॉल्व, आप लोग सोचो कि 3 चीजें कौन कौन सी हैं और चौथी कैसे निकलेगी, कौन सी इक्वेशन लगा के निकलेगी। करो इसको फटाफट। चलो अंशुल का आया है 10 सेकेंड बाद, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके। बिल्कुल, इसमें क्या क्या दिया गया भैया, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, यहीं से घूम के यहीं आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट 0। u कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, a कितना है -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, t पूछा जा रहा है। हमारे हिसाब से जो इक्वेशन लगनी चाहिए, दैट विल बी s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। करेक्ट, लगा दें, s की जगह 0 रख दें, 10t माइनस हाफ इंटू 2 इंटू टी स्क्वायर। t की वैल्यू 0 कट गई और यहां से कितना आया 10 सेकेंड। करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की बात तो क्लियर है, इससे s जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन अगर कोई आपसे ये पूछे कि बताओ 8 सेकंड में कितना डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर होगा, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन डिस्टेंस के लिए क्या लगाओगे, डिस्टेंस के लिए आपको चेक करना पड़ेगा कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीच में वो अपनी दिशा बदल रहा हो। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी दिशा बदल देता है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो जाते हैं। हम चर्चा कर लेंगे, उसको अलग से नोट बना के लिख देंगे, घबराओ नहीं, उसके लिए परेशान ना हो बेटा। ये इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना सीख रहे हैं, ये आई समझ में। चलो गुड। अब हम तीसरा पूछ ले रहे हैं, क्या आप बता सकते हो 8 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी। अब देखो, ये तो समझ में हमें आ नहीं रहा है कि 8 सेकंड कहां पे होगा, क्योंकि पहला और दूसरा सवाल आपने मान लो कि नहीं किया था, ये इंफॉर्मेशन तो निकालोगे नहीं। तो 8 सेकंड तक आपको क्या क्या गिवन है, u इक्वल्स टू कितना है 2। अब इसमें फाइनल स्टेट हमें समझ में नहीं आ रही, जब नहीं समझ में आ रही तो हो सकता है कि बिना उसके ही काम चल रहा हो। फाइनल स्टेट हमें कहां पे है ये निकालने में समझ में अभी नहीं आ रहा है, तो हम ये मान ले रहे हैं कि हमें नहीं पता है, तो हम डायरेक्टली देखते हैं क्या क्या चीज है।
u की वैल्यू कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, a इज -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और क्या t इक्वल्स टू 8 सेकेंड, v इक्वल्स टू चाहिए -6 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है वैसे भी सही बात है, यहां पे कहीं आना चाहिए और ये इस तरफ भाग रही होगी, क्योंकि नेगेटिव आई है ना वेलोसिटी। नेगेटिव का मतलब है हमने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना था, तो ये उसके विपरीत है, उल्टी तरफ भाग रही है, यहां कहीं होगी। ये सब आ रहे हैं समझ में? बताओ बेटा। सर। चलो ठीक है, चलो वेरी गुड, आगे बढ़े। अब हम एक चीज और बताना चाह रहे हैं कि अगर कोई चीज हवा में होती है बेटा तो उसका एक्सेलरेशन ऑलवेज जी डाउनवर्ड होता है। इसको आप चाहो तो नोट करके लिख लो, नोट नंबर 1। इफ अ बॉडी इज इन एयर, इट्स एक्सेलरेशन विल बी जी डाउनवर्ड। अगर कोई चीज हवा में है तो उसका एक्सेलरेशन जी डाउनवर्ड होता है, करेक्ट है। चलो अब एक काम करते हैं, अब हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, उससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फाइंड मैक्सिमम हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है कितनी देर तक ये हवा में रही, मैक्सिमम हाइट का मतलब है कितने ऊपर तक ये गया। तो हमारे हिसाब से सबसे पहला स्टेप तो यही होता है कि हम मोशन को सबसे पहले विजुअलाइज करें, आइडेंटिफाई कैसे वो मोशन हो रहा होगा उसको जरा ड्रॉ कर लें। तो हमारे हिसाब से इसका हवा में होने की वजह से एक्सेलरेशन जी होगा नीचे की तरफ, और वेलोसिटी ऊपर, एक्सेलरेशन नीचे। क्या होगा, एक हद तक ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद फिर से ये नीचे आ जाएगा। अब हमसे पूछा जा रहा है मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट के लिए हमें ए से लेके बी तक की परिस्थितियां देखनी पड़ेंगी, क्योंकि यही हाइट जो है वो मैक्सिमम हाइट है। एक दिशा को पॉजिटिव मानना था, हमने ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया। क्या क्या दिया गया है, u इज गिवन एज 20 मीटर पर सेकेंड, a दिया गया है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, g की जो वैल्यू होती है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। अरे यार दिया जाता है, g होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट इसको 10 भी मान लो तो कोई एतराज नहीं है। हमने लिख दिया है यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो u दिया गया है, a दिया गया है, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। s इक्वल्स टू क्या है, h। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। क्या आएगा यहां से बच्चा, u ही रहने दे रहे, बोलो सहमत हो। u स्क्वायर अपॉन 2g आ रहा है मैक्सिमम हाइट, और टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए अब भैया जो पूरी की पूरी हाइट उतर के नीचे आ जाए, तो आपको कहां से कहां तक देखना पड़ेगा, फ्रॉम a टू c। कहां से कहां तक देखना पड़ेगा, a से c तक। करेक्ट है, यहां कर ले रहे। अब फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट, फ्रॉम a टू c, s इक्वल्स टू 0, u इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड, a इक्वल्स टू
10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टी पूछा जा रहा है। क्या लिखोगे? s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो टी की वैल्यू हो जाएगी 2u बाई जी, 2 गुणा 10 डिवाइडेड बाई 10। ये समझ में आया सबको? आया कि नहीं आया? बोलो बेटा। यस सर। चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट, लिखा रहने दें इसको या हटा दें? सर 1 मिनट। लिखो। जल्दी नोट करो। चलो नोट हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब हम आपको एक और टाइप की चीजें बता रहे। अगर हमने एक पत्थर को, इस सवाल को इंपॉर्टेंट मानना है, इसका रिजल्ट भी याद रहता है लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है तो क्वेश्चन, बट इसका रिजल्ट सबको याद रहता है। ये फ्री फॉल वाला है, जीरो ना लिखो, नेक्स्ट लिख लो, जो भी आपका चल रहा था उसके बाद वाला है। ये फ्री फॉल वाली सिचुएशन है। u इक्वल्स टू 0। अगर आप h हाइट से किसी चीज को ड्रॉप कर देते हो, ड्रॉप करने का मतलब होता है इसको जीरो वेलोसिटी से छोड़ते हो, तो आपको बताना है कितनी देर में ये गिरेगा। फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट एंड वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। जस्ट गिरने से पहले वेलोसिटी क्या थी और कितना टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, दोनों बताओ। h इसकी हाइट है बेटा, हाइट देना भूल गए। आ गया बेटा? यस सर। देखो इसको, कहां से कहां तक जाएगा, ये ऐसे करके जाएगा, इसको ए बोल दें, इसको बी बोल दें। तो क्या क्या दिया गया है? u इक्वल्स टू 0। एक दिशा को पॉजिटिव मानना होता है, हमने नीचे वाली डायरेक्शन को मान लिया पॉजिटिव। u इक्वल्स टू 0, s इक्वल्स टू h। नीचे की तरफ जाएगा तो g डाउनवर्ड होगा, a इक्वल्स टू g। और टाइम पूछा जा रहा है, कौन सी इक्वेशन लगेगी US80 में? s कितना है h, u कितना है 0 इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। t इक्वल्स टू आएगा √2h बाई जी। ज्यादातर लोग इसको याद रखते हैं, हमें भी याद है, और हमें बहुत कम चीजें याद है। ये आ गया टाइम, इसी को टाइम ऑफ फ्लाइट भी कह दो, टी को। अब गिरने से पहले वेलोसिटी कितनी होगी, तो भैया अगर वेलोसिटी चाहिए है कितनी होगी, तो ये तीन चीजें नोन है, चौथी ये हो गई। इक्वेशन जो बनेगी दैट विल बी v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s। वेलोसिटी विल बी रूट अंडर 2gh। 2gh लिख लिया? एक क्वेश्चन दें? यस सर। चलो, पहला क्वेश्चन में कुछ नहीं है,
दूसरे वाले क्वेश्चन में शाबाशी है, चॉकलेट चलो खिला देंगे, ठीक है, मतलब भेज देंगे इसी पे ही। पहला क्वेश्चन है, बहुत इजी है। यहां से छोड़ा गया एक, छोड़ा गया क्या, ड्रॉप किया गया, क्या लिखते हैं इसको कि एक पार्टिकल इज ड्रॉप्ड। तो ड्रॉप का मतलब होता है छोड़ा गया। एक पार्टिकल को u इक्वल्स टू 0 से छोड़ा गया, ये हाइट थी h, h वॉज 20 मीटर, कितनी थी 20 मीटर। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, केवल टाइम बता दो कितना लगा जल्दी से। फॉर्मूला बोला था याद करना है, जिसको हम याद करना बोलते हैं उसको याद करना ही करना है। सर 2 सेकंड। वेरी गुड। अंडर रूट 2h बाई जी होता है कि नहीं होता है? तो 2 की जगह 2 लिखो, g की जगह h की जगह लिखो 20 डिवाइडेड बाई 10, 2 सेकंड आ जाएगा। शाबाश। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, ये मनोरंजन के लिए था आपके। देखते हैं इस सवाल को आप लोग कैसे करते हो। एक खिड़की है यहां से, इस खिड़की की लेंथ है 2 मीटर। 2 मीटर भी बहुत होता है, कोई बात नहीं, 2 मीटर है, और ये खिड़की जमीन से थी 10 मीटर की ऊंचाई पे। पंद्रह मीटर से है। सारी की सारी चीजें क्लियर है कि एक बिल्डिंग की हाइट थी 15 मीटर, और इस 15 अरे कितनी, 15 10 25 27 27 मीटर ऊंचाई थी उसकी, और एक पार्टिकल को यहां से छोड़ा गया, ड्रॉप किया गया। उसको इस विंडो को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा? टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू क्रॉस द विंडो। सर ड्रॉप किया गया सर पार्टिकल को। हाँ, ड्रॉप किया गया। बताओ फटाफट, जल्दी बताओ, जो बताएगा उसको मिलेगी चॉकलेट। रूट 3.4 माइनस रूट 1.2। देखते हैं बेटा। सर रूट 17 बाई 5 सेकेंड। नहीं, देखो एक बात बताओ बेटा, आप लोगों के पास दो विकल्प हैं। एक तो ये कि यहां गिरने से पहले वेलोसिटी निकाल ले, फिर यहां से यहां तक का टाइम आइडेंटिफाई करे, या फिर दूसरा तरीका है, हमने बोला ऐसे करके गिर रही थी कोई चीज, इसको बोल दे रहे हैं ओ, इसको बोल दे रहे हैं ए, इसको बोल दे रहे हैं बी। आपको निकालना है टाइम ए बी में कितना लगेगा। आपको क्या निकालना है? टी ए बी का। टी ए बी पूछ रहा है ना, कितना टाइम लगेगा टू क्रॉस द विंडो। कैसे निकालोगे टी ए बी? या तो बी वाले पॉइंट पे तुम वेलोसिटी निकाल लो, फिर बी से ए वाला पॉइंट तक देख लो। टी ए बी नहीं, टी बी ए लिख लो। अरे बी ऊपर हो गया, ए नीचे हो गया ना। हमारा मन ये कह रहा है कि टी बी ए निकालने के लिए आप पहले ओ से ए तक का टाइम निकाल लो, फिर ओ से बी तक का टाइम निकाल लो। इसमें से इसको घटा दोगे, इतने टाइम में से इतना टाइम घटा दोगे तो इतना टाइम मिल जाएगा। और टाइम क्या होता है? एच।
फिर यही आ रहा था। यही आ रहा था, चलो गुड। बढ़े आगे। यस सर। नेक्स्ट देखो, चलो अगला है, थोड़ा इजी सा है, या थोड़ा थोड़ा टेस्ट बदल दे रहा है इसका सवाल, मतलब थोड़ा टाइप बदल दे रहा है सवाल का, टेस्ट नहीं। सर हाँ बेटा। सर इस क्वेश्चन को डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं 2 मीटर हाइट लेकर? सर आपने कर जो सकते मैनेज किया है तो डायरेक्ट 2 मीटर हाइट लेके टाइम निकाल लें। तो 2 मीटर हाइट में ये वाला टाइम निकलेगा ना बेटा। आप पहले ये बताओ कहां से कहां तक का देख रहे हैं, बी से ए तक। अगर बी से स्टार्ट करोगे तो ये s इक्वल्स टू 0 होगा, t इक्वल्स टू 0 यहां से होगा। फिर यहां से यहां तक के मोशन को देखोगे, यहाँ पे आपको इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता है ना कितनी है। यस सर। यहां से यहां तक की 3 चीजें पता होनी चाहिए, जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं पता है। ओके सर। ठीक है, ओके। एग्जाम्पल नेक्स्ट एग्जाम्पल में, इस केस में आप लोग देखो क्या होगा। टेन मीटर पर सेकेंड से पत्थर फेंक रहे हैं। दिस हाइट इज 5 मीटर। क्वेश्चन पूछा गया फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट। फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट। समझ गए? पत्थर को 10 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया था, ऊपर जाके फिर नीचे आएगा वापस, तो पहुंचने में कितना टाइम लगेगा ये आपको बताना है। ठीक है, बताओ जल्दी फटाफट। कौन बता रहा था, किसका आंसर आया? सर कुशाग्र। कुशाग्र। कितना आ रहा है? 2 सेकेंड। 2 सेकेंड। पता नहीं, देखते हैं। अब स्टार्ट करें इस प्रॉब्लम को करना, समय हो गया। ये पार्टिकल ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आएगा और आते 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 यहां तक पहुंच जाएगा। जहां से स्टार्ट करे उसको रूट 2 सेकेंड। सॉरी। जहां से स्टार्ट करे जहां तक जाए उसको ए और बी बोल दें। एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लें, ऊपर की तरफ पॉजिटिव मान लिया, नीचे लग रहा था जी। आपकी मर्जी है, आप नीचे भी मान सकते हो पॉजिटिव। कहां मानना है, ऊपर पॉजिटिव कि नीचे पॉजिटिव? आप लोगों ने कहा माना पॉजिटिव? सर नीचे माना जाएगा, ऊपर नहीं। अरे अपनी मर्जी, हमने ऊपर मान लिया, क्या फर्क पड़ता है। u इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा? 10 मीटर पर सेकेंड। a इक्वल्स टू कितना है? इत्तेफाक रख रहे हो इस बात से? a विल बी -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। s इक्वल्स टू -5 मीटर। निकालना है टाइम। फॉर्मूला लगेगा s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s की जगह क्या रखेंगे हम? u की जगह क्या रखेंगे? 10t आ जाएगा अपना t स्क्वायर -2t -1 t। अब इसमें क्या करेंगे, श्रीधराचार्य लगा दें। t इक्वल्स टू -b प्लस, माइनस वाले का मतलब नहीं, -b प्लस b स्क्वायर -4 इंटू a इंटू
c अपॉन 2a। t इक्वल्स टू कितना आ जाएगा -2, और यहां से कितना आएगा बेटा 4 4 8। कितने लोग का सही था ये? सही है ये? बोलो बेटा। यस सर। पक्का? यस सर। चलो एक क्वेश्चन और दें। यस सर। हाँ बेटा बताओ, सर दे दीजिए। पूरी बात तो बोलो। आ गया ये? यस सर। नॉट ऑडिबल बेटा, आवाज नहीं आ रही आपकी। चलो आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट है, एक मिनट, ठीक है। नेक्स्ट हमें देखना है, इतने में कहीं कोई परेशानी दिक्कत समस्या नहीं है। आगे हम 3 क्वेश्चन दे रहे हैं आपको। 3 क्वेश्चन वो एक ही हैं, फिर बाद में हम उनसे पूछेंगे, आपसे पूछेंगे तीनों का मिक्स करके। एक घर है जिसकी हाइट h है। जब इसको ड्रॉप किया जाता है तो ये टाइम लगता है t0। हाइट h है। जब इसको u से ऊपर फेंका जाता है तो ऐसा करके नीचे आता है, टाइम लगता है t1 का। घर वही तो हाइट भी वही। जब इसी घर में इसी वेलोसिटी से नीचे फेंका जाता है, जब u की वेलोसिटी से नीचे फेंका जाता है तो टाइम लगता है t इक्वल्स टू t2। आपको t1 t2 निकालने हैं। पहले आपको जो एक्चुअली में प्रूव करना है, सवाल ये है, पहले तो आप t1 t2 और t0 निकालोगे तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। और जो हमारा क्वेश्चन है, प्रूव दैट t0 स्क्वायर इक्वल्स टू t1 t2। क्वेश्चन इज टू प्रूव t0 स्क्वायर इक्वल्स टू t1 इंटू t2। आप लोग खुद से करना चाहते हो, इसको प्रूव करना खुद से चाहते हो या हम कराएं? हमारा माने आप लोग ट्राई करो, एक अटेम्प्ट करो। चलो इसको करो। चलो देखो बेटा, समय हो गया काफी। अब देखो इसका टाइम तो हमें पता है, t0 की वैल्यू इज √2h/g। इसको फर्स्ट इक्वेशन बना दें। इसमें यहां से यहां तक देखना है, a से b तक। एक डायरेक्शन पॉजिटिव मान लें, कहां की तरफ? ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ? आप लोग नीचे की तरफ की डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हो तो नीचे की तरफ मान ली पॉजिटिव। s इक्वल्स टू है +h, u इक्वल्स टू है -u। अरे मतलब जो u ये वाला इनिशियल वेलोसिटी के लिए ये u मान लिया। चलो तुम इसको v भी लिख सकते थे, v0 की, या u0 लिखना है तो u0 लिख लो। चलो कोई फर्क नहीं पड़ता। और क्या कह दिया गया? a इक्वल्स टू g, t1 के बराबर है। क्या लिखेंगे हम? s इक्वल्स टू -u0t प्लस हाफ g t1 स्क्वायर। s की जगह लिखा h। और यहां से क्या बनेगा? इसमें इसी वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लें। यहां से क्या बनेगा? सब कुछ इसमें सारी चीजें पॉजिटिव हैं
S इक्वल्स टू H, U इक्वल्स टू U नॉट, A इक्वल्स टू G, T इक्वल्स टू T2। तो यहां बनेगा H इक्वल्स टू UT, यहां आया था अब माइनस U नॉट T था ना, यहाँ पे यहां आ जाएगा प्लस U नॉट T प्लस हाफ G T स्क्वायर। टू प्लस थ्री को ऐड कर दें, मैं आइडिया नहीं मिल रहा है अभी, हम करते चले जा रहे हैं, जो कुछ होता जा रहा है हम करते चले जा रहे हैं। तो 2 प्लस 3 को अगर हम ऐड कर दें तो यहां से क्या हो जाएगा, 2H इक्वल्स टू T2 स्क्वायर। तो यहां से क्या बना, ये T1 है बेटा, गलत 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 गलत, ये T1 है, ये T2 है, समझ रहे हो कि नहीं। तो हमने होशियारी ये दिखाई, हमने बोला कि 2 को T1 से डिवाइड कर दें, 3 को T2 से डिवाइड कर दें और फिर जोड़ें। तो यहां से बनेगा H अपॉन T1 प्लस H अपॉन T2 इक्वल्स टू U नॉट से U नॉट कट गए, यहां से क्या बचा, G T1 बाई 2 प्लस G T2 बाई 2। करेक्ट है, होशियारी दिखाई हमने, H को कॉमन लिया, ऊपर से क्या है T1 प्लस T2 अपॉन T1 T2 H इक्वल्स टू G बाई 2, इधर पे आया T1 प्लस T2, T1 प्लस T2 से T1 प्लस T2 की कहानी खत्म हो गई। और यहां पे जब देखोगे तो कितना आ गया, ये 2H बाई G इक्वल्स टू T1 T2, ये किसके बराबर है, T नॉट स्क्वायर के। प्रूफ हो गया, T नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू T1 T2, T नॉट स्क्वायर की वैल्यू T1 T2 आ गई, ये प्रूफ हो गया, करेक्ट है। अब आगे बढ़ते हैं। अरे बोलो, इसमें कहीं कोई परेशानी दिक्कत समस्या हो तो रुके, नहीं तो हम हटा दें इसको। रुकना है, चलो रुके। कितने लोगों का हो गया था प्रूफ, हाथ उठाओ। चलो गुड अंकित, अच्छी बात, लिख लिया होगा, अब हम हटा रहे हैं। चलो अब आगे अगली चीज देखते हैं, इसमें नेक्स्ट है, अब इसमें अगली चीज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो कुछ इस तरीके की है। एक सवाल ही इस पे और ले लेते हैं, या थोड़ा हटा के लेते हैं, थोड़ा और कुछ चीज थोड़ी सिखाते हैं फिर लेते हैं। हम नोट करके एक बात आपको बताना चाह रहे हैं कि आप जब किसी भी चलती हुई चीज से किसी आइटम को ड्रॉप करते हो, जैसे चलती ट्रेन में आपने एक सिक्का छोड़ा, तो सिक्का छोड़ते ही सिक्का आपकी वेलोसिटी पकड़ लेता है। तो जब आप किसी मूविंग ऑब्जेक्ट से किसी चीज को ड्रॉप करते हो तो वो उसी मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को ले लेता है, लेकिन अगर वो हवा में है तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो G डाउनवर्ड होगा। करेक्ट है, बोलो। अगर आपने किसी सिक्के को छोड़ा तो वो उसी मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ले लेगा, सिक्का हो कोई भी ऑब्जेक्ट हो, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को किसी मूविंग बॉडी से ड्रॉप करते हैं तो वो उसी की वेलोसिटी पकड़ लेता है, लेकिन अगर वो हवा में है तो उसका एक्सेलरेशन G डाउनवर्ड होगा, वो उससे एक्सेलरेशन नहीं लेता, क्या ले लेता है, केवल वेलोसिटी। तो इधर हम लिख दे रहे हैं, इफ अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ मूविंग ऑब्जेक्ट, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट से किसी बॉडी को ड्रॉप करते हो, देन इट विल एक्वायर वेलोसिटी, it will acquire only velocity, ठीक है, its acceleration
if it is in air, its acceleration will be g downward. इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? g डाउनवर्ड हो जाएगा. एक सवाल देखो और बात को समझने की कोशिश करो. हमने बोला एक बलून था, इस बलून पे एक आदमी खड़ा था, उसने कोई एक पार्टिकल को ड्रॉप किया. जिस टाइम पे इसने छोड़ा उस टाइम पे इस बलून का एक्सेलरेशन था 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इसकी वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकेंड. जब छोड़ा जा रहा था तो हाइट थी जमीन से 10 मीटर. आपको बताना है कितनी देर बाद जमीन पे हिट करेगा. टाइम आफ्टर विच पार्टिकल विल हिट द ग्राउंड. तो सोचो जरा. क्वेश्चन इज कितनी देर बाद ग्राउंड को हिट करेगा. ये ड्रॉप्ड किया गया, इसको ड्रॉप किया गया. इधर लिख लो पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द बलून एट गिवन इंस्टेंस, टाइम आफ्टर विच पार्टिकल विल हिट द ग्राउंड. तो हम ये कह रहे हैं कि इसी सवाल को क्या आप किसी दूसरे क्वेश्चन से रिलेट कर सकते हो जिसमें एक छत है, जिस छत की ऊंचाई है 10 मीटर. यहां से पार्टिकल को छोड़ा गया था तो छोड़ते ही ये वेलोसिटी कितनी ले लेगा? 20 मीटर पर सेकेंड. लेकिन ये हवा में है तो इसके एक्सेलरेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता. हवा में आ गया तो इसका एक्सेलरेशन होगा g डाउनवर्ड, ऊपर की तरफ जाएगा और खट से थोड़ी देर बाद नीचे आ जाएगा. अब टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए कहां से कहां तक देखना पड़ेगा? फ्रॉम A टू B. देखो और बताओ जल्दी से फटाफट कितना टाइम ऑफ फ्लाइट आया, जल्दी बताओ. बोलो आया? एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो. आप लोग नीचे मानते हो तो नीचे पॉजिटिव मान लो. जहां से शुरू करते हैं उसको रेफरेंस बोल देते हैं. रेफरेंस मतलब s इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू 0. अब ये पॉजिटिव है तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ नीचे की तरफ? 10. भैया A से B का डिस्प्लेसमेंट कितना है? 10. कहां की तरफ? नीचे की तरफ. तो क्या लिखोगे? 10 मीटर. U इक्वल्स टू कितना है? -20 मीटर पर सेकेंड. A इक्वल्स टू कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्या पूछा जा रहा है? टाइम. लगा दें फॉर्मूला. ut प्लस हाफ AT स्क्वायर. 10 इक्वल्स टू -20 इंटू टी प्लस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर. बोलो सॉल्व करो, कराओ, इससे आ जाएगा. टी स्क्वायर -4t -2 इक्वल्स टू 0. टी की वैल्यू हो गई b प्लस रूट अंडर -4 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2. -4 AC होता है ना, C1 है, सॉरी C-2 है, A1 है, अपॉन 2A.
इधर से कितना है 16 24 4 6 2 प्लस √3 नहीं √6 2 प्लस √6 आ गया था। कितने लोगों का आ गया था? हाँ प्रभात, इसी ये लास्ट क्वेश्चन है क्लास का, आ गया था। चलो बहुत अच्छी बात, शाबाश। तो हाँ बताओ बेटा। जब तक सर ऊपर जाएगा सर देखो बेटा, देखो गणित है उसको, बिल्कुल बिल्कुल किसी को ये लग रहा होगा कि ये ऊपर जा रहा है। अबे ऊपर जा रहा है तभी तो ये u की वैल्यू नेगेटिव है, सॉरी u की वैल्यू नेगेटिव तभी तो आ रही है। अगर ये नीचे जा रहा होता तो u की वैल्यू क्या आ जाती? पॉजिटिव। पॉजिटिव आ जाती तो आपका आंसर उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता, आपका आंसर उसी के अकॉर्डिंग बदल जाता। ये अपने आप में ऐसे पुट हो जाते हैं, प्लस माइनस ऐसे एडजस्ट करते हैं कि आंसर सही आ जाए। चाहे ऊपर जाता चाहे नीचे आता, एस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यू की वैल्यू बदल जाती, यू माइनस की जगह क्या हो जाता? प्लस। यू प्लस हो जाता तो फिर आप आराम से जब इक्वेशन लगाते तो चीजें उल्टी आती। यहाँ पे माइनस साइन आ जाता, ये प्लस ही रहता, तो हो जाता फिर अलग आंसर। ठीक है, तो अपने आप एडजस्ट कर लेता है, वो ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, गणित उसको अपने आप डील कर लेती है। ठीक है, चलो। तो अनंत, आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। हाँ तो ठीक है बेटा, फिर आज का लेक्चर अपन लोग इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो कल मिलेंगे और आगे की चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।